अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यूएन की केवल औपचारिक प्रतिक्रिया अब उसके वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पहलगाम हमले की अगर बात की जाए तो इतने बड़े आतंकी हमले पर यूएन का केवल यह कहना कि हम इसकी निंदा करते हैं बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ उसने अपनी आंखें मूंद ली है। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौसमी सचदेवा, विदेश मामलों की जानकार, जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे अमीन साहब। देखिए, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और इस पूरे मामले पर यूएन की प्रतिक्रिया इतनी आई कि हम इसकी निंदा करते हैं। चीन बार बार अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करता है, और इतना ही नहीं, जिस तरह से इजराइल हमास वॉर की हम बात कर ले, रसिया यूक्रेन वॉर की बात कर ले, इस पूरे मामले पर यूएन का स्टैंड महज औपचारिक लगता है। ऐसे में क्या अब यूएन रियल लग रहा है? उसका जो वजूद है, उसकी कितनी वास्तविकता अब अच्छी हम उसको कहेंगे, कितना क्रेडिबल है यूएन का स्टैंड इस पूरे मामले पर? देखिए, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा शेर है जिसके न तो पंजे हैं न दांत हैं। बस वो दहाड़ सकता है और वो कह सकता है और स्टेटमेंट दे सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे कि वो हो। और उसके साथ एक वीटो पावर है इम्पोर्टेंट कंट्रीज की, जिसे अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, तो इसलिए फिर वो पीछे हट जाता है। तो इससे क्या जाना जाए कि अब यूएन की पावर बिल्कुल नहीं रह गई है, वो जीरो के बराबर है। क्योंकि यूएन के ऊपर जो पूरा प्रभाव है वो अमेरिका का है, सीधा प्रभाव अमेरिका का है, जिसके कारण वो उसी तरह एक्ट करता है जिस तरह इसको करना चाहिए, और किसी की कठपुतली बन के रह गया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि यूएन के से अब हम कुछ हासिल कर पाएंगे। हमने जो है अपनी एक स्वतंत्रता अपनी दिखाई है, और एक डिप्लोमेटिक सारे मिशन को और सारे कंट्रीज को डिप्लोमेटिक स्तर पे लाके एक तरफ खड़ा कर दिया है, जिससे कि हमारे देश की बात सुनी जा रही है पूरी दुनिया में। और हर आदमी इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है, कि हर कंट्री इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दिल है। इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी उन्होंने कोई अपने लेवल से एक्शन नहीं लिया उस पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी एक आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान के साथ हमेशा रही हैं, और इस दुर्घटना को अंजाम दिया है। अभी समझिए, हमने जो चाहा, मतलब हमारे देश ने जो चाहा, वो उनको अपने स्तर से किया है। उसमें किसी की कोई पहल नहीं हुई, और ना ही वो हमको रोक सकता है, क्योंकि हमारे देश की एक स्वतंत्र पॉलिसी आज की डेट में, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी स्वतंत्र है, 1 to 1 है, यानी डायलॉग 1 to 1 है। हमें जो जैसा देश करेगा, हम वैसा उसके साथ जवाब और अंजाम देंगे। ये बहुत बड़ी स्वतंत्र नीति है हमारी विदेश नीति। ये क्रेडिट जाता है हमारे विदेश मंत्री को, जो कि कैरियर डिप्लोमेट है, साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, जो देश के लीडर हैं और स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। मौसमी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी जी, जिस तरह से यूएन केवल कुछ ताकतवर देशों का ऐसा लगता है कि मोहरा बनकर रह गया है, जैसे कि साहब भी चर्चा कर रहे थे, अमीन साहब भी कह रहे थे, केवल अमेरिका, चीन अपने वीटो पावर का जिस तरह से इस्तेमाल करता है, तो केवल कुछ बड़े चुनिंदा देश हैं जिनका एक मोहरा बनकर रह गया है यूएन, ऐसा लग रहा है। साथ ही राजनीति का भी मंच बनकर रह गया है। ऐसे में क्या अब जरूरत है, अब वो वक्त आ गया है जब यूएन की नीतियों में रिफॉर्म्स लाया जाए, बदलाव लाया जाए, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा। अभी मौजूदा वक्त, मौजूदा हालात की मांग कुछ और है। अब जरूरत है सख्ती से हस्तक्षेप करने की। बिल्कुल, देखिए, यूएन एट द मोस्ट यूएन क्या करेंगे? डिप्लोमेटिक प्रेशर्स को इंटेंसिफाई करेंगे और पब्लिक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता यूएन कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है एक्ट्स को, एंड यूएन सर ने बहुत क्लियरली बोल ही दिया है, इट हैज जस्ट बिकम अ बॉडी। कोई मुझे नहीं लगता कि जस्ट पब्लिक स्टेटमेंट देने के लिए एक बॉडी है। भारत को आगे आगे पुश करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, ग्लोबल इंटरनेशनली उनको आइसोलेट करने के लिए एफएटीएफ से, ताकि इंटरनेशनल फंड ना जाए और पाकिस्तान को घोषित कर दे टेरर स्टेट, ये बड़ा पुश करना पड़ेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। और मुझे नहीं लगता यूएन एक सिर्फ स्टेटमेंट्स ही दे सकते हैं। सेकेंडली, अमेरिका नहीं चाहे, अमेरिका मुझे नहीं लगता फुल फ्लैजेड इंडिया के साथ आएंगे कि आप वॉर करो। डेफिनेटली वेपन वो चाहेंगे इनडायरेक्टली, लाइक कि भारत वॉर में आए, वेपन इकोनॉमिक्स में उनका फायदा होगा। चाइना अपने तरफ लीजिए, चाइना चाहेंगे कि रीजनल इंस्टेबिलिटी रहे, चाइना चाहेंगे कि भारत डाइवर्टेड रहे। चाइना का तो ये एम ही है कि उनका वो थोड़ा सा कि रीजनल थोड़ा इंस्टेबिलिटी रहे, भारत इसमें बिजी रहे, ताकि वो अपने मकसदों में काम आए। सो अभी भारत को अपना स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, और इनफैक्ट ले भी रहे हैं। भारत ने खुलेआम बोल दिया, नाउ इट इज नॉट टाइम फॉर सिंपैथी, इट इज टाइम फॉर एक्शन।
एंड अभी पूरा पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट घोषणा कर देना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इस बार एक बड़ा एक्शन, बड़ा एक फैसला लिया जाएगा। बट स्टिल हमारे पूरे दुनिया में मुझे लगता है ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर, डिप्लोमेसी ही काम आता है। पर भारत का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, भारत इज एन एमर्जिंग पावर नाउ, तो भारत के साथ कोई आसानी से पंगा भी नहीं लेता है। एंड आवर लीडर, आवर प्राइम मिनिस्टर इज अगेन अ ग्लोबल वॉइस। सो लेट्स सी, जब हमने बोला है कि जब भारत ने बोल दिया है तब यूएन में कि इट इज पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, अब पाकिस्तान को कॉर्नर कैसे करें, ब्लैकलिस्ट कैसे करें एफएटीएफ में, ये बहुत जरूरी है उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए। नहीं तो उनके पास इंटरनेशनल फंडिंग आता रहेगा। जब तक फंडिंग आते रहेंगे वो टेररिज्म का जो बर्थ ग्राउंड है वो हमेशा से रहेगा, जड़ से हम उखाड़ नहीं पाएंगे। सो लेट्स सी इंडिया कितना तक पुश कर पाते हैं। आई थिंक भारत अपना स्टैंड लेंगे। इट इज नॉट टाइम फॉर जस्ट वर्ड नाउ, इट इज टाइम फॉर एक्शन। एग्जैक्टली, इट इज टाइम फॉर एक्शन एंड यूएन ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ फैक्ट्स अगर सामने रखें तो पूरी दुनिया में रेडिकल इस्लाम जिस तरह से फैल रहा है, चीन अपने वीटो पावर का बार बार यूएन में गलत इस्तेमाल कर रहा है, लश्कर चीफ को आतंकी घोषित करने में यूएन को सालों लग गए, और इसके बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उल्टा भारत को ही सीख दी जा रही है कि शांति से इस मामले का हल निकालना चाहिए। ऐसे में क्या वजह हो सकती है मौसमी जी, यूएन के हाथ बंधे हुए क्यों है? देखिए, वो अमेरिका से बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वो चाहते हैं कि सब कुछ डिप्लोमेटिकली हो। एंड भारत भी इतना वो नहीं है, भारत इज अ वेरी रीजनेबल पावर, ऐसा, एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबल पावर। अगर आज भारत साइलेंस है तो साइलेंट है, इट इज बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजिक साइलेंट है। अगर पूरा दुनिया, पूरा ग्लोबल, अगर यूएन सोच है कि भारत साइलेंट है और एक्शन नहीं लेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। ये भारत का एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस है जो अभी कैबिनेट मीटिंग हो रहा है, हमें पता चलेगा कि भारत का स्टैंड क्या होगा। एंड भारत विल टेक अ वेरी बोल्ड एक्शन, बट डेफिनेटली वो मल्टी डायमेंशनल काउंटर मेजर्स अभी भारत को लेना पड़ेगा, एंड इनफैक्ट लेंगे। सो यूएन जो है कठपुतली रह गया है, तो यूएन का कोई वॉइस ही नहीं रहेगा। इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिका। अब लेट्स सी कि देखने के लिए भी कुछ नहीं, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी, एक बॉडी रह गया। मैंने जैसे बोला, कोई वॉइस ही नहीं रह गया। रिफॉर्म्स ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, दिस इज आल्सो डाउटफुल। दैट इज व्हाई भारत को खुद ही आगे बढ़ के भारत हैज टू टेक इट्स ओन। मुझे नहीं लगता यूएन भारत को कोई पुश करेंगे, बैकअप देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बॉडी तो यूएन के वजूद और रेलेवेंस पे ये तमाम चीजें सवाल उठी के, और केवल एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनकर यूएन रह गया है। हमारे साथ अमीन भी जुड़े हुए हैं। तब 140 करोड़ का देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे तेज से हुई अर्थव्यवस्था भी भारत है, इसके साथ ही चौथी लार्जेस्ट आर्मी है हमारे पास। इन सब के होते हुए राष्ट्र संघ ये है कि भारत को इस पूरे मामले पर, पहलगाम हमले की बात मैं कर रही हूं, शांति से काम लेना चाहिए, विवेक काम लेना चाहिए। केवल एक औपचारिक बयान देता है कि हम नींद करते हैं। ऐसे में क्या लगता है, भारत इतना सक्षम है कि वो यूएन के फैसलों से इतर या उसके कहने के इतर अपने फैसले खुद ले सकता है बिना अंतरराष्ट्रीय दबाव के? देखिए, यूनाइटेड नेशन को तो मैंने जैसे पहले कहा, एक शेर है बिना उसके पंजों के और बिना दांत के, तो उसका कोई एक्शन नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एक पपेट है, जैसा कि उसको डायरेक्शंस मिलते हैं कहीं से, किसी एंगल से, उस हिसाब से उसको बोलना पड़ता है, और वो कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है किसी खिलाफ, कोई डिप्लोमेटिक या किसी तरह का भी कोई एक्शन ले सके। सिर्फ वो स्टेटमेंट देता है ओनली इन द फ्लोर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब मैं आपकी बात को कहना चाहूँगा, बड़ा करना चाहूँगा, जिसमें कि याद होगा कि पहले भारत हमारा जो था वो वेस्ट और ईस्ट की पॉलिसी अपनाता था फॉरेन पॉलिसी में, कभी पश्चिम की, कभी उत्तर की। लेकिन अब क्या है कि अमेरिका, चाइना, रशिया, ये बड़े दुनिया की बड़ी ताकतों में गिने जाते थे, लेकिन आज गिना जाता है हमारा अमेरिका, रशिया। और इन बात को मजबूती से कह सकते हैं, जो सरकार आई है 2014 से, लीडर है हमारे मोदी जी, उन्होंने दुनिया में अपना डंका बजाया है, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कैरियर डिप्लोमेट हैं, जिसकी वजह से विदेश मंत्री ने भी एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म सब तरफ बनाया दुनिया में, और 1-to-1 डायलॉग हुए, अपनी बात समझाने में सफल हुए। आज इसीलिए हर देश हमारे देश की इज्जत करता है, हमारे देश नागरिकों की इज्जत करता है। जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं तो वो 140 करोड़ लोगों की ताकत लेके निकलते हैं, और हमेशा कंट्री फर्स्ट, यानी जिस तरह से ट्रम्प को सुना आपने कंट्री फर्स्ट, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शुरू से कहते आ रहे हैं, ट्रम्प से पहले से, कि कंट्री फर्स्ट, यानी राष्ट्र हमारा प्रथम है,
इसीलिए उन्होंने राष्ट्र के लिए जो भी किया है वो इतिहास में लिखा जाएगा और स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और लिखा गया। इसके लिए आज लगातार कह रहे हैं आप कि यूएन के हाथ बंधे हुए हैं, कुछ देशों का हस्तक्षेप है, लेकिन अगर पहलगाम आतंकी हमले की अगर बात करें तो तमाम देश इस बात के साथ हैं। इस वक्त हम कह रहे हैं कि सहानुभूति हमारे साथ है। ऐसे में यूएन के हाथ किस देश के कहने पे बंधे हुए हैं? किसकी तरफ इशारा है आपका? अमेरिका की तरफ, चीन की तरफ? आपको पता होगा कि मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब चाह रही तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये अमेरिकन पॉलिसी है कि वो हमारे यहाँ हमेशा आते रहे। और मैंने देखा है फॉरेन मिनिस्ट्री में भी जब ये लोग आते थे इधर, बात इधर करते थे, टेबल पे बात करते थे, खाना खाते, सब कुछ करते थे, लेकिन जाके पाकिस्तान में जब विजिट करते थे यहाँ के बाद, तो वहाँ पर जाकर उनको हथियार देते थे, वहाँ पर उनकी इकोनॉमी सुधारते थे, उनको पैसे देते थे, डॉलर से मदद करते थे। उसी का नतीजा है। अभी आप देखिए पहलगाम के अंदर आप विटनेस देखेंगे क्या है। जो AK-47 पाई गई है, जो छोड़ के भाग गए वो AK-47, वो AK-47 मेड इन USA है। तो कहाँ से आई? उन्होंने सप्लाई किया ना, और सप्लाई गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने आतंकवादी को दिया। आपको क्लियर पता है इस मामले में कि जैश का हाथ है, और जैश और ISI का दोनों का चोरी दामन का साथ है। यानी वहाँ की जो अमेरिकन फौज है, वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उसका पूरा कमांड है वहाँ पर। डेमोक्रेसी को कंट्रोल किया हुआ है। तो अमेरिका के मामले में आप कह रहे हैं कि अमेरिका के हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और वाला हाल है। ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं जी। मौसमी जी, आप लगातार कह रही हैं कि केवल एक स्टैच्यूरी बॉडी है, और जैसे कि अभी अमीन साहब भी चर्चा कर रहे थे, तो भारत अब इतना सशक्त हो चुका है कि ग्लोबली अपने फैसले खुद ले सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसे मुद्दे पर हमेशा होते हैं, और तभी वक्त की दरकार रही होगी, मांग रही होगी कि यूएन जैसे एक बॉडी की हमें जरूरत पड़ी। लेकिन मौजूदा दौर में क्या लगता है, क्या केवल रिफॉर्म्स, उसकी पॉलिसी में कुछ बदलाव, जिसकी मांग लगातार हो रही है कि यूएन अपने पॉलिसीज में बदलाव करे, केवल ये सुधार है, या फिर सच में अब वक्त आ गया है कि आतंक से अगर निपटना है तो यूएन के पॉलिसीज से अलग होकर भारत को अपने फैसले खुद लेने होंगे? देखिए, भारत ने तो क्लियर शब्दों में बहुत फर्मली बोल दिया है कि आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। काउंटर टेररिज्म प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करते यूएन में। आई हैव नॉट सीन एनी रिफॉर्मेशन, आई हैव नॉट सीन एनी काउंटर टेररिज्म प्रिंसिपल्स टेकन बाय यूएन। तो भारत ने जब ये फॉर्मली बोल दिया है, डिमांड किया है कि एक्शंस का, आई थिंक कुछ तो बदलाव तो नहीं बोलूंगी, कुछ तो एक दो स्टेप्स लेना चाहिए। पर अभी टाइम आ गया है कि भारत इज पावरफुल इनफ उनको अपना स्टैंड लेने के लिए, एंड भारत विल टेक देयर ओन स्टेप्स। मुझे नहीं लगता भारत किसी के लिए वेट करेंगे, क्योंकि हम अपना नुकसान किसी वॉइस के वेट करके तो ले नहीं सकते। अब देखिए, चाइना और रशिया यूएन के अंदर वेटो पावर लेके क्या करते हैं, हमेशा से हिस्टोरिकली आप देखिए पाकिस्तान को हमेशा से शील्ड किया हुआ है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि वर्ड्स चाहे कितना बोले, आज अमेरिका बोल रहे हैं हम भारत के साथ है, लेकिन आज अगर फुल फ्लेजेड वॉर हुआ, क्या अमेरिका मैन पावर या अमेरिका उतर के आएंगे वॉर पे? कभी नहीं आएंगे। चाइना तो खुश होंगे, वो तो चाहते हैं रीजनल इंस्टेबिलिटी। तो भारत खुद सक्षम है। मुझे नहीं लगता है कि भारत को किसी के दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। एंड डिप्लोमेटिकली भारत इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज अ वेरी पावरफुल डिप्लोमेटिक वॉइस। मुझे लगता है कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर उनको माना जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ हिज डिप्लोमेटिक स्टैंड एंड डिप्लोमेटिक वॉइस। मुझे लगता है वक्त आ गया है भारत को अपना वॉइस आगे रखने के लिए, और रख भी रहे हैं। यूएन में क्लियरली उन्होंने बोला है, we have seen our external affairs ministers also going and meeting, like और किस तरीके से वो पूरे दुनिया को यूनाइट कर रहे हैं। एंड तो भारत अब सशक्त है, हम ये बात जानते हैं, मानते हैं, और ऐसा दिख भी रहा है कि भारत पूरी तरह से सक्षम है कि अपने फैसले वो खुद ले सकता है। लेकिन पहलगाम हमले के मद्देनजर अगर इस चर्चा को मोड़ने की कोशिश करें तो पहलगाम में जो हुआ है, इतनी बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया गया, आतंकी घटनाएं हुई, पर्यटकों पर गोली चलाई गई, और इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ पूरा विश्व कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं, वही यूएन शांति का उपदेश भारत को दे रहा है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे अमीन साहब कि कितना प्रैक्टिकल होगा कि भारत अब कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर खुद अपने फैसले लेकर कर सकता है, बिना यूएन के रजामंदी के या बाकी देशों से परामर्श लिए बिना? देखिए, भारत ने अपने एक्शन लेने शुरू कर दिए डे 1 से, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे लौटे हैं। कूटनीतिक एक्शंस लिए हैं, मैं बड़े एक्शंस की बात कर रही हूँ, इशारा आप समझ रहे होंगे, जिसका इंतजार पूरे देशवासियों को है।
मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप देखिए ना कि जब पानी बंद किया गया सिंधु का, जो हमारा सितंबर 1960 का जो हमारा अकॉर्ड था, साथ में साइन हुई थी, उसके लिए वो अब इंटरनेशनल कोर्ट में जाने को तैयार है पाकिस्तान, जबकि वो कहता है कि वियना कन्वेंशन के तहत हमको ये नहीं कर सकते। लेकिन हमारे चिलानी साहब ने भी इसको चैलेंज कर दिया और कहा इस बात को कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं, कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ सस्पेंड किया है। यानी आप हालात देखिए कि युद्ध जैसे हालात हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, नवाज शरीफ ने ये कहा इस बात को कि हमारा जो पानी बंद किया सिंध का, तो एक तरह से युद्ध की स्थिति हमें पैदा कर दी गई। आपने बिलावल भुट्टो का भी बिल्कुल, तो वक्त का अभाव है, चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। लेकिन साफ है इस पूरे चर्चा से निष्कर्ष ये जरूर निकल के सामने आया कि यूएन जो लगातार औपचारिक बयानबाजी कर रहा है इस पूरे मामले पर, इससे अब नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे, अन्यथा भारत खुद सक्षम है कि वो अपने लिए फैसले खुद ले सके। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए मौसमी सचदेवा, विदेश मामले की जानकार, आपको बहुत शुक्रिया। और साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व राजनयिक रह रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। तो पूरे मामले पर भारत का स्टैंड अप क्लियर है कि आतंकवाद या अन्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को लेकर भारत को आंख दिखाने का साहस अब कोई नहीं कर सकता है। यूएन को भी इसकी अनुमति नहीं होगी। अगर महज औपचारिकता निभानी है तो यूएन की अब भारत को जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है।